विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज़ फर्स्ट चैनल पर सभी को नमस्कार। हमने महाराष्ट्र दिवस पिछले सप्ताह बहुत अच्छी तरह मनाया और जैसे कहा कि अब विदर्भ महाराष्ट्र का सर्वोपरि बनेगा और जो 70-75 साल का बैकलॉग था, अब विदर्भ के पास इतनी ताकत आ जाएगी कि वो बैकलॉग किस तरह से लेना है, किस तरह से ब्याज से वसूलना है, वो अब हमारे देवेंद्र जी, गडकरी जी, बावनकुळे जी करने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो नौजवान साथी है, आज कई लोग तो बेचारे यवतमाल चंद्रपुर में किसान होने के बावजूद आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि पैदावार नहीं मिलती थी। एक पैदावार में कभी बरसात आ गई, कर्जा इतना बढ़ जाता था कि उससे उनका जीवन यापन नहीं हो सकता था। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई आत्महत्या करते, वह इसी 2 जिलों में हुई। और ये 2 ज़िले इतने समृद्धिशाली है, अगर इसमें देखा जाए तो यवतमाल में कोयला है, यवतमाल ज़िले में वहाँ पर डोलोमाइट है। उसके साथ चंद्रपुर तो आप जानते ही हैं कि प्रकृति से पूरा भरा पूरा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विकास हुआ यहाँ पर नहीं हो पाया। यह हमारे सभी नेताओं के लिए, सबके लिए सोचनीय प्रश्न है कि 75 वर्ष में चंद्रपुर का विकास क्यों नहीं हुआ। जो विकास हुआ संसाधन के कारण हुआ, क्योंकि हमारे पास कोयला था, कोयले पे पावर हाउस आए, कोल माइंस आई, सीमेंट प्लांट आए, लेकिन जो उनके लगने वाले दूसरे उद्योग थे वो नहीं आ पाए। तो उसके लिए सबसे बड़ी ये चीज़ हुई कि जब यहाँ के लोग पनप नहीं पाए, आगे नहीं आ पाए, तो यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए, यहाँ के लोग काम करने के लिए चंद्रपुर यवतमाल से बाहर गए। ये सब हमारी मजबूरियाँ थी। और आज जो हमारा टैलेंट था, जो हमारा क्रीम था, आज विदर्भ को छोड़कर बाहर चला गया। लेकिन अभी हमें उनसे फिर से लाना है। आज मिनरल की कीमत बढ़ गई है। आज जिस तरह से क्रूड के लिए ईरान, इराक, इजराइल, अमेरिका में युद्ध चल रहा है, तो ये सब देख सकते हैं। उसी तरह यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध चल रहा है, वो एक संकेत दे रहा है कि जिसके पास मिनरल है वह समृद्धिशाली है, और उसके लिए पूरी दुनिया में एक लूटमार करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो आज ये सब ताकत होते हुए विदर्भ इतने वर्षों से पीछे रहा। यहाँ पर जो भी हमारे नेता है, वो कभी इसको देखे नहीं कि हमारे मिनरल में हमारी ताकत कितनी है। और जो कृषि थी, इतनी उपजाऊ भूमि होने के बाद भी हम कॉटन, सोयाबीन, दाल, चावल पर निर्भर करते रहे, लेकिन वो भी हमको यथोचित नहीं मिल पाई। किसान यहाँ बेचारा मजबूर होकर कमा नहीं पाया। आप पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों देख लीजिए, वहाँ पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और आज भी वहाँ का किसान मजबूत है। सिर्फ एक गन्ने की फसल में इतना मजबूत है कि वहाँ पर शुगर कारखाने लगे हुए हैं, वहाँ पे कॉटन हमारे चले जाते हैं, वहाँ पर टेक्सटाइल मिल लगी। लेकिन विदर्भ जो आज तक पनपा नहीं, जो आगे नहीं आया, तो उसके लिए यह नीति जरूरी है कि जिस जिस जिले में किसानों ने आत्महत्याएँ की है, उस जिले में वहाँ के उद्योग और लोगों के आगे लाने के लिए सरकार में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से कम 20% उनको अनुदान देना चाहिए उद्योग लगाने वालों को। और साथ ही साथ जिस तरह से मेगा इंडस्ट्रीज को 150% तक सब्सिडी देते हैं, उसीलिए वहाँ के उद्योजकों को कम से कम 200% की सब्सिडी देना चाहिए, जिससे वे बाहर नहीं जाए और कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो। जब ये संसाधन यहाँ पर हो जाएंगे तो यहाँ का युवक इतना मजबूत हो जाएगा कि पुणे, मुंबई, इस तरह के युवक यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए प्रेरित होंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे युवक, जो हमारी शक्ति खोई हुई है, पुनः विदर्भ की ओर लौटे। वर्धा जिले में देखा जाए तो उत्तम गालुआ मेटालिक्स है, उत्तम वालू स्टील है, लैंको पावर, उसी तरह इंदिरा सहकारी सूत गिरनी, गीमा टैक्स, और बहुत सारे वहाँ पर हिंगन घाट में प्लांट हैं। एक टाइम में हिंगन घाट में मोता मिल काफ़ी नामी हुआ करती थी, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी में वह कितनी रही नहीं है। तब भी वहाँ पर मोता परिवार काफ़ी अच्छी तरह से इंडस्ट्री में हिंगन घाट को आगे लाए हुए हैं। और हिंगन घाट में सबसे बड़ी अनाज की मंडी होने से आज एक प्रमुख स्थान वर्धा में बना हुआ है। अगर देखा जाए तो सिंधी में ड्राई पोर्ट बन रहा है और वह वर्धा ज़िले को
बहुत आगे ले जाएगा। और देखा, और दूसरी तरफ से बूटीबुरी से सिंधी तक पूरा एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। जितने भी नए उद्योग नागपुर के पास आ रहे हैं वो बूटीबुरी से होते हुए सिंधी तक जाएंगे और एक बहुत बड़ा वहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क बन के एक रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह देखा जाता है हर जगह से, तो नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, गढ़चिरौली, यह पट्टा आज एक मजबूती के साथ औद्योगिकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। और लगता है कि जिस तरह से पुणे, नासिक, कोल्हापुर डेवलप हुआ उसको ज़्यादा विकसित करते हुए यह ज़िले आगे चले जाएंगे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा नागपुर के ऊपर फोकस हो रहा है, मेट्रो का भी बहुत विकास हो रहा है और आउटर रिंग का भी करीब 5,000 करोड़ की योजना अप्रूव कर दी गई है। नागपुर के जो विकास को हम देखते हैं तो चारों तरफ मेट्रो का जाल बिछते जा रहा है। स्मृति हाईवे, शक्तिपीठ, इस तरह से कई तरह के कनेक्टिविटी नागपुर में बढ़ गई है। अब इस चीज़ को देखते हुए हमें यह भी ज़रूरी है कि हमारा जो अमरावती रीजन है वहाँ पे विकास करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी कनेक्टिविटी बहुत देना ज़रूरी है। अगर देखते तो अकोला से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, उसी तरह से वहाँ पे वासिम से भी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं मिल पा रही। इनको भी एक कनेक्टिविटी देने की बहुत ज़रूरत है और इन जिलों को भी, जो आज कृषि प्रधान जिले हैं, उसको आगे ले जाने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से हम कई बार फोकस कर चुके हैं कि अमरावती रीजन के लोगों को सरकार के सामने अपनी दुहाई देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे युवकों को, जो उनकी आने वाली जनरेशन है, उसको अगर ले जाना चाहते हैं आगे, तो पैकेज स्कीम और इंसेंटिव से आपको इतने इंसेंटिव बनाने पड़ेंगे कि वहाँ का युवक उसमें आ सके। वहीं पर रिफाइनरी का भी यहाँ पर प्रपोजल देना चाहिए, जिससे कि आज रिफाइनरी की विदर्भ में बहुत ज़रूरत है। हमने वो रिफाइनरी नागपुर और चंद्रपुर के आसपास मांगी थी, लेकिन हम चाहते कि हमारे विदर्भ का पूरा विकास हो, तो वो रिफाइनरी अमरावती, अकोला के पास लाया जा सकता है और उससे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर उस प्रदेश में किया जा सकता है। तो इस विकास के लिए हम कटिबद्ध होनी चाहिए। और जिस तरह से हम इतिहास देखते हैं, लॉर्ड मेडल का इतिहास देखते हैं, आज लॉर्ड मेडल ने कितनी कुर्बानियाँ दी है, 28 साल से ज़्यादा की कुर्बानी देते हुए आज लॉर्ड मेडल एक उच्च स्थान पर आया है। उसी तरह से सनफ्लैग भी आज एक अपनी भूमिका भंडारा में अच्छी बना लिया है। उसी तरह से मोइल को भी देखें, मोइल भी आगे बढ़ते जा रहा है। WCL ने भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जितने भी हमारे इधर पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के जो शेयर बाजार में लिस्टेड कारखाने हैं, आज एक बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं। उसमें चाहे तो आप सोलर इंडस्ट्रीज का नाम ले सकते हैं, सनफ्लैग का नाम ले सकते हैं, लॉर्ड मेडल का नाम ले सकते हैं, बजाज इंडस्ट्री का नाम ले सकते हैं, अंबुजा सीमेंट का नाम ले सकते हैं, इन डालमिया सीमेंट का नाम ले सकते हैं। इन सभी का अगर पूरे देखें तो पूरे रिजल्ट देखें तो इसने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और विदर्भ अपनी एक दिशा दे सकता है, बोल सकता है कि विदर्भ अब पहले जैसा विदर्भ रहा, अब समृद्धिशाली विदर्भ है। हम विदर्भ को बहुत आगे ले जा सकते हैं। अब हमारे जितने युवक बाहर गए हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं, उनसे ये बताना चाहते हैं कि अब वह विदर्भ पुराना विदर्भ नहीं रहा जिसके लिए आप जॉब के लिए जाते थे। और उसी तरह से हम देवेंद्र से पुनः अनुरोध करते हैं कि गढ़चिरौली मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की शीघ्र स्थापना करवाइए, जिससे कि आयरन रोड आने वाले प्रकल्प को मिल सके। ऐसा नहीं हो प्रकल्प का काम चालू हो जाए और आयरन रोड नहीं मिले, इसके लिए आपने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हम वर्धा जिले की बात करें, जमनालाल बजाज की नगरी, जिन्हें गांधी जी अपना पुत्र समझते थे और जमनालाल बजाज का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। गांधी जी खुद सेवाग्राम आश्रम में आकर रुका करते थे और वर्धा जिला आज जो प्रगति चाहता था वो जिला विकसित नहीं हो पाया। वहाँ पर आज भी जीवन यापन 40 से 45% कृषि पर आधारित है। वहाँ पर अभी 2 फसलें लेना शुरू किए हैं। उसमें कहा जाए तो कॉटन सबसे बड़ी किंग क्रॉप है, उसके बाद सोया है, उसके बाद कि अपने दाल है और कहीं ना कहीं गेहूँ भी लगाया जाता है और थोड़े से भाग में चावल भी लगाया जा रहा है। वर्धा में कहा जाए तो 4.3 लाख हेक्टर में खेती की जा रही है, जिसमें से कॉटन 2.24 लाख हेक्टर में, सोयाबीन 1.3 लाख हेक्टर में और तूर दाल 60,000 हेक्टर में। बाकी के जो फसलें हैं गेहूँ और ज्वार वो लगाई जा रही है। तो इस तरह देखा जाए तो वर्धा इतना अच्छा इरीगेटेड होने, जिसमें वहाँ पर अपर वर्धा है, लोअर वर्धा है और एक और लेक है, यानी एक और वहाँ पर डैम है जिससे वहाँ पर पानी आ रहा है। हमारा मेन फोकस विदर्भ पे इसलिए था कि हमारे पास इतनी अपार संपत्ति, चाहे ज़मीन के नीचे हो, चाहे ज़मीन पर, चाहे ज़मीन के ऊपर, वह कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दे सकती है। तो इसको हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं,
किस तरह से विदर्भ को खुशहाल बना सकते हैं, किस तरह से कोल गैसिफिकेशन का सही में उपयोग कर सकते हैं, ये सभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पेटी है, जो जादू की पेटी है, जिसको हम खोलने पर बहुत सारी चीज़ें पूरे भारत देश को दे सकते हैं और हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने में विदर्भ बहुत आगे आ सकता है। डिफेंस सेक्टर कहीं पीछे नहीं है। आज देखा जाए तो डिफेंस के भी पीपीए करके हम बहुत सारे उद्योगों को आगे ला सकते हैं। हम इससे सतत ये बने हुए हैं कि विदर्भ में किस तरह से आगे लाएं। मैं इस पॉडकास्ट के जरिए में आपसे अपील भी करना चाहता हूँ कि जो पॉडकास्ट मेरा इंडस्ट्री देखते हैं, हम करीब 1.5 साल के आसपास से इस पॉडकास्ट में आपके पास पहुँच रहे हैं। हम अपने ही पॉकेट से खर्चा करके इस ज्ञान को आपके द्वारा और हम बीच में आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसके लिए आप किस तरह से हमको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आखिर पैसा का काम तो पैसा ही करता है। और हमारा जो न्यूज़ चैनल है वो इस तरह से काम कर रहा है कि रात दिन की खबरें दे रहा है और पॉडकास्ट में नियमित मैं आपसे हर सप्ताह बात कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग देंगे, क्योंकि मेरी भी ताकत इतनी नहीं है कि मैं इसमें हर महीने में अपनी एक अच्छी पूंजी दे सकूँ। तो आपके सहयोग की अपेक्षा करते हुए अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।